नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हमारी लाइन है ये दिवाली प्रॉपर्टी वाली। जी हाँ, हम बात करेंगे इस बात की कैसे आप रियल एस्टेट से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट से वेल्थ क्रिएशन की बहुत कहानियां हमने सुनी, इनफैक्ट रियल एस्टेट मार्केट से भी सुनी है, लेकिन क्या ये वक्त है हिंदुस्तान के अंदर जब आपको एक मौका और मिल रहा है कि आप रियल एस्टेट से फिर से उतनी ही वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो इस वेल्थ क्रिएशन के जादू को समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद तीन अहम यहां पर मेहमान मौजूद हैं। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी मेरे साथ मुंबई स्टूडियो में, दिल्ली से हमारे साथ हैं रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी नवीन एम रहेजा, और साथ में हमारे साथ बेंगलुरु से शोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं यहां पर निरंजन जी से शुरुआत करता हूं। निरंजन जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट आने के बाद मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पिछले 2004 से 2014 के बीच वेल्थ क्रिएशन के आंकड़े दिए थे, और उसमें जो सबसे ऊपर चीज थी, इक्विटी के भी ऊपर, कमोडिटी के भी ऊपर, वो थी रियल एस्टेट। परसेंटेज मुझे याद नहीं, बहुत बड़ा परसेंटेज था कितना रिटर्न आया, लेकिन सबसे टॉप पे रियल एस्टेट था। तो ये रियल एस्टेट क्या अब भी उतना दमखम रखता है कि जब 10 साल बाद अगला सर्वे छपेगा तो हम बोलेंगे कि रियल एस्टेट अब भी सबसे ऊपर है? मेरा सिर्फ 30 साल का अनुभव है, और ये 30 साल में किसी भी 5 साल का आप अनुभव लीजिए और कैलकुलेशन लीजिए तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा, एंड इट हैज ऑलवेज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years बीटन एवरी अदर ग्रोथ। एक आपको मैं दाखला दे सकता हूं। पवई में हम 1987 में 500 रुपये फुट में हम फ्लैट बेचते थे। आज की तारीख में उसका भाव है 25,000 रुपया। सेम प्रोडक्ट 25,000, 500 रुपीज प्रोडक्ट पर स्क्वायर फुट ऑफ हाउस इज टुडे रीसेलिंग एट 25,000 रुपीज एंड प्लस। सो मेरे अंदाज से रियल एस्टेट का मुकाबला नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर नॉर एनी इक्विटी मार्केट कैन बीट। देयर आर एक्सेप्शंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसे कुछ दाखला हम दे सकते हैं जो मार्केट को काफी बीट कर चुके। लेकिन आप एवरेज गिनेंगे, बीएससी स्टॉक इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स आप गिनेंगे, गोल्ड आप देख लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 years, रियल एस्टेट इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन। राइट, तो वेल्थ प्रिजर्वेशन ये एक टर्म दे रहे हैं यहाँ पर निरंजन जी। यहां से चलते हैं हम बेंगलुरु। जेसी शर्मा जी हमारे साथ हैं, और ना सिर्फ एक बेहतरीन डेवलपर हैं बल्कि बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं चीजों को अर्थशास्त्र के साथ। शर्मा जी, क्या आप निरंजन जी की बात को सेकंड करेंगे? आप भी मानते हैं कि मौका है, और जिस तरह का एग्जाम्पल यहाँ रख रहे हैं कि 500 का 25,000 हुआ, अभी भी इसी तरह के मल्टीपल आगे दिख सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, इनमें मैं कुछ और चीज़ें जोड़ता हूँ, न कि मैं सम्मत हूँ, मैं और आगे बढ़ता हूँ कि पिछला 30 साल तो डेफिनेटली रियल एस्टेट के लिए, जैसे निरंजन जी ने कहा, अच्छा गया है सब इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर हम आने वाले 30 सालों को भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी जो है वो सबसे अधिक ग्रो करेगी आने वाले 30 सालों के अंदर में। भारतीय सिटीज जो है उसके अंदर में सब जितनी भी पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है वो सिटीज में होती है। अभी हमारी 31-32% पॉपुलेशन सिटीज में रहती है। आने वाले समय में ये 50-60% तक जाएगी, जो कि ग्लोबल एवरेज है। तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जब अधिकांशतः लोग अपना घर नहीं लेते हैं, और जैसे जैसे इंटरेस्ट की रेट कम होनी शुरू हो जाएगी, लोगों की फिक्स डिपॉजिट की जो बेनिफिट है वो कम होनी शुरू होएगी, और जो रियल एस्टेट का जो बेनिफिट है वो मल्टीप्लाई होके आता है। तो उस वक्त में 10-12% की भी जो ग्रोथ होती है आपकी रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर में कंपाउंडेड, वो 4-5% की जो आपकी इंटरेस्ट इनकम, और कमोडिटी साइकिल दुनिया में भारत को छोड़ के लगभग मृतप्राय है, खत्म हो चुका है। उसके मुकाबले डेफिनेटली रियल एस्टेट के जो प्राइसेज हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। राइट, अब रहेजा जी के पास चलते हैं दिल्ली। और जब मेरी मुलाकात हुई थी थोड़े दिन पहले उनसे, तो उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन थ्योरी बताई थी। तो रहेजा जी, आज हम वो थ्योरी सबको सुनाना चाहेंगे। देखिए, जब मैंने 1983 में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था, उस टाइम के ऊपर मैंने हुडा का पहला प्लॉट लिया था। वो लिया था मैंने करीब
150 रुपए गज में, आज वो मिलता है 1.5 लाख रुपए गज में, करीब 1000 टाइम्स जी। उसके अलावा मैंने उसी पीरियड के अंदर जो है, जहां मैं रहता हूं, यहां जो मैंने घर उस टाइम खरीदा था, तो ये मुझे करीब 4.25 लाख रुपए एकड़ में मिला था। ओके। आज ये 40 करोड़ रुपए एकड़ में भी नहीं मिलता। ओहो। और तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो जब हमने फर्स्ट अपनी बड़ी कॉलोनी को लैंड एग्रीगेशन किया था, दैट वाज इन 1989, हमने करीब 172 एकड़ लैंड एग्रीगेशन किया था, जो आज सेक्टर 57 है गुड़गांव का। वहां पे मेरी लैंड परचेज स्टार्ट हुई थी 1.5 लाख रुपए पर एकड़ के ऊपर जी। और आज वहां पे लैंड जो है, अपार्टमेंट बिकती हैं फुटों के ऊपर 10,000 रुपए फुट, और अगर प्लॉट बिकते हैं तो 2 लाख रुपए पर गज बिकता है, जो कि अगर आप रिवर्स वर्किंग करें तो 40-50 करोड़ रुपए एकड़ के ऊपर जाके वर्क करता है। मैं अगर अपनी पूरी बास्केट को बड़े गौर से अगर वापस देखूं ओवर द इयर्स, तो 30 साल के अंदर जो टोटल ग्रोथ है वो करीब 1000 टाइम्स है, जो जिस डिनोमिनेटर पे मैंने लिया था जी। सिंपल पैटर्न में अगर मैं लेके जाऊं तो 1000 गुना है। मैंने इसी बीच में अपने दसियों हजार कस्टमर्स को हमने प्लॉट्स की और अपार्टमेंट्स की डिलीवरी दी है। मेरे ख्याल से किसी भी आदमी ने अपनी लाइफ में अपने बिजनेस से या सर्विस से उतना नहीं कमाया। बिल्कुल इसी टाइमिंग के लिए आज हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं रहीजा साहब, लेकिन आप तीनों ने जो एग्जाम्पल हमें दिए, यहाँ पर निरंजन जी ने भी अपना अनुभव रखा, आपने रखा, शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसी को अब आप कैसे टाइम करेंगे, क्योंकि टाइमिंग हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे इक्विटी हो चाहे रियल स्टेट है, और ये टाइमिंग क्या अब शुरू हो रही है, किस तरीके से एंटर करेंगे, कहां एंटर करेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का दिवाली स्पेशल। ये दिवाली प्रॉपर्टी वाली हम बात कर रहे हैं, कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं आप दिवाली के मौके पर। निरंजन जी, हमने आपकी बात सुनी, रहेजा साहब की बात सुनी, यहाँ पर शर्मा जी की बात सुनी, तो वाकई बहुत ही शानदार यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन है। लेकिन ये तो बात हो गई पिछले 30 सालों की, हम बहुत लंबा सफर तय करके आए, हम एक अंडर डेवलप से डेवलपिंग इकोनॉमी बने और अब डेवलप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम इस रास्ते पे, इस ट्रेजेक्टरी पे हैं, तो आज का जो वक्त है, आपने कहा 500 से 25,000 हुआ, लेकिन क्या अब इस 25,000 का 50,000 होने की कैपेबिलिटी, 75 से लाख रुपए होने की कैपेबिलिटी, वो गुंजाइश कितनी है, और वो कौन से इलाके, अगर हम मुंबई की बात करें, जहां आप देखेंगे जहां आपका फिर से एक बार 500 का 25,000 बन सकता है? इसमें 3 बातें हैं। एक तो जो एम्फोसिस नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो है सिटी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वेल्थ क्रिएशन और जीडीपी के जो बढ़ावा आने वाले हैं वो शहरों में होने वाली है। बिकॉज कनेक्टिविटी होगी, पानी की व्यवस्था होगी, रोड्स बनेंगे, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब की सुविधा यहाँ मेट्रोज में होने वाली। तो हम मेट्रोज और उसके पेरिफेरी जहां नए टाउन्स बन रहे हैं, वहां ग्रोथ ज्यादा ही होगी। ओके। 50,000 से लाख रुपए फुट बनने में मुश्किल है, राइट। लेकिन 5,000 रुपए से 10,000, 15,000 बनने में मुश्किल कोई बात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जो पेरिफेरल एरियाज है शहरों की, जैसे हम मुंबई के पेरिफेरल आप गिनिए, थाना है, पनवेल है, अलीबाग है, यहाँ आप बोरीवली, वसई विरार गिनिए, जो भी पेरिफेरल एरियाज हैं, दिल्ली के नोएडा है, गुड़गांव है, जयपुर के अलाउंड जो इलाके दो मेन रोड हैं, ऐसे जो एरियाज बढ़ रहे हैं, वहां डेवलपमेंट ज्यादा होने वाली है, क्योंकि दैट इज वेयर द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर प्रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है और आप वहां मकान बनाएं या टाउनशिप बनाएं या इसमें डेवलपमेंट करें, तो उसका बढ़ने में मच हो, क्योंकि लोगों की अपेक्षा आज पहले जैसे नहीं है कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एम्यूनिटीज वो रहने को तैयार है, वो एक्सपेक्ट करेंगे ये। सेकेंड, large amount of affordable housing is going to get created. So lot of people who don't have a house, जैसे बॉम्बे के 50% वस्ती झोपड़पट्टी में रहते हैं, और half of them will go into a house. Right. So that's going to be a huge development. So besides the fact that prices will go up, volumes for affordable housing will grow up much faster. That is my expectation. लेकिन इससे वेल्थ क्रिएशन का मौका आपको दिखता है? आपने कहा बहुत ही ज्यादा लोग अमीर होंगे। Right. कल हमारे 10,000 लोग अमीर बने,
अभी 10 लाख लोग अमीर बनेंगे. सो इट विल नाउ गो इन मिलियंस ऑफ पीपल विल क्रिएट वेल्थ, नॉट थाउजेंड्स एज दे यूज्ड टू डू एट द पास्ट. राइट. शर्मा जी, जैसा निरंजन जी कह रहे हैं कि अभी तक एक क्लास है जहां तक जिसके अंदर पास अफोर्डेबिलिटी थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट का फायदा उठा पाएंगे और अब उनको भी मौका मिलेगा वेल्थ क्रिएशन करने का. आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पूर्णतया सहमत हूं. आने वाले समय में जो आज हम जो सिचुएशन को मैप कर पा रहे हैं, और वो आने वाला समय अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 साल 5 साल 7 साल बाद आने वाली बात आती है. उसकी तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फ्रेमवर्क तो बन चुका है, कर है. हमारा देश जो है अब क्रमशः है एक ऐसी फेज में जा रहा है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम होएगी, कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट साइकिल जो है शुरू हो चुका है, इंक्रीमेंट साइकिल जो है शुरू हो चुका है. ऐसे समय के अंदर में डेवलपर्स के पास में जो एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो जो है अच्छे घर बनावे, कॉम्पिटेंट घर बनावे, क्वालिटी वाले घर बनावे, ज़्यादा मात्रा में घर बनावे, सुपीरियर डिजाइन के घर बनावे, और अपनी जो फुटप्रिंट जो पहले जो लिमिटेड टू एक मिडिल क्लास एंड अबव जो कैटेगरी को सर्विस करके जो दे रहा था, वो उससे और उसके नीचे वाले लोगों को भी सर्विस करना शुरू कर दे. और ऐसी स्थिति के अंदर में, क्योंकि ये सारा का सारा डेवलपमेंट सबर्बन एरिया में, पेरिफेरी एरिया में ही होने वाला है, तो आज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, मुंबई बेंगलोर कॉरिडोर है, बेंगलोर चेन्नई कॉरिडोर है. ऐसी जगह के अंदर में निश्चित रूप से आप मान के चलिए हब और स्पोक के हिसाब से ये सिटीज भी ग्रो करेंगे, इनके बीच में आने वाली जो छोटी सिटीज हैं वो भी ग्रो करेगी, और वहां पर जो कैपिटल अप्रिसिएशन होने वाला है वो आशातीत होगा. जिस तरह से आपने जो 30 वर्ष पहले का इतिहास मुंबई का बताया, दिल्ली का बताया, बेंगलोर का बताया, मान के चलिए कुछ ऐसी जगहों के अंदर में अभी भी वो गुंजाइश है जहां पर 1000 गुना 100 गुना जो है आने वाले 30 40 50 साल में मिलेगा, संभावनाएं आएंगी. राइट. रहेजा साहब, आप दिल्ली को अगर हम देखें, दिल्ली में तो पेरिफेरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा है. नोएडा देखें, गुड़गांव देखें, गुड़गांव के जो दूसरे इलाके हैं वो सब देखें, गुड़गांव से आगे बढ़ते हैं. इनफैक्ट गुड़गांव तो काफी महंगा हो चुका है. तो आपको लग रहा है पेरिफेरीज है वहां पर हमें नजर डालनी चाहिए, ताकि उन इलाकों पे जहां ऑलरेडी भाव ऊंचे, पेरिफेरी में आप जाएंगे बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी भी कमा सकते हैं? देखिए, हम जो हैं एक बात को बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि कंट्री की फर्दर जो डेवलपमेंट हो रही है और स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादातर जो है वो आपकी जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के कॉरिडोर्स हैं उनके पैरेलल में हो रही है. साथ में हमारे यहाँ पे DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो दादरी से शुरू होता है और मुंबई तक जाता है. इसमें जो फर्स्ट सिटी आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है गुड़गांव ग्लोबल सिटी. तो गुड़गांव की तो फर्स्ट इम्पैक्ट आएगा ही, लेकिन गुड़गांव में ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत हाई है. गुड़गांव से करीब 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर न्यू गुड़गांव सोना सिटी डेवलप हो रहा है. सोना सिटी के अंदर 1800 करीब एकड़ का HSIDC का नया इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है जी. तो एक तो जो इकोनॉमिक हब फर्स्ट जो बन रही है वो अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां पे टोटल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी आने वाली है जो क्लोजेस्ट टू दिल्ली है. तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा. पैरेलल में अगर हम इसी DMIC को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है भिवाड़ी और धारूहेड़ा. भिवाड़ी और धारूहेड़ा और रेवाड़ी जो बेल्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी 5000 से ऊपर इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं. और यहाँ पे अगर वर्कर हाउसिंग और EWS हाउसिंग और LIG हाउसिंग, इसका अगर अभी जो आ रही है हाउसिंग वो MIG ज्यादा चल रहा है. अगर वर्कर हाउसिंग, EWS और LIG हाउसिंग के ऊपर फोकस किया जाए तो यहाँ ट्रिमेंडस डिमांड है. इस टाइम के ऊपर कोई आदमी अगर इन्वेस्ट करे तो दे शुड बी ए सोल प्रोजेक्ट विच कैन केटर टू जो चेयरमैन और डायरेक्टर्स जो है और फॉरेनर्स जो सारे यहाँ जितने भी बाहर की विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तो उनके लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो ग्लोबल सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको इंटीग्रेट करके सर्विस करती.
राइट, बिल्कुल रह साहब। तो ये वो इलाके दिल्ली के भी होगा, जैसा यहाँ पे निरंजन जी ने भी कहा कि पेरिफेरी की तरफ ही हमें ध्यान रखना है। जो जहां 25 है वहां 50 होने में वक्त लगेगा, लेकिन जहां आज आपको 5 में मिल रहा है वहां 25 या वहां 50 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और बहुत बड़ा मल्टीप्लायर आपको मिलेगा। यहां ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये वक्त जो आज है इस दिवाली पे आपके लिए मौका है, एंटर कर जाइए और आने वाली 5वीं, 6ठी, 7वीं दिवाली में और मजे से दिवाली मनाइए और बड़ी दिवाली मनाइए और हमें याद कीजिएगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे इस दिवाली स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हमने कर ली कि किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है और उसके साथ रियल एस्टेट ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, आगे कितनी उम्मीद है, किन इलाकों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात कर लेते हैं, क्या ये दिवाली है मौका निवेश कर दिया जाए, क्योंकि जितने जल्दी जाएंगे उतना बेहतर पाएंगे। निरंजन जी आपसे कि क्या इस दिवाली पे ये शुभ शुरुआत कर दी जाए, और दूसरा पिन पॉइंटेडली अगर आप मुंबई मार्केट की बात करें, इसके आसपास कुछ बताना चाहेंगे कि यहां नजर रखिए तो आपको सब बढ़िया ही मिलने वाला है। मैं 4 लोकेशन आपको सुझाव दे सकता हूं। एक तो एक ही क्रॉस हार्बर ब्रिज आने वाली है, राइट। तो मेरे अंदाज से अलीबाग और दैट एरिया इज गोइंग टू ग्रो अप, स्पेशली ऑन द टूरिज्म साइड। पनवेल इसके इलाके में आप देखेंगे तो वो रेजिडेंशियल कम आईटी का जो एक्सपेंशन रहेगा वो इस इलाके में हो जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल बेल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां इंडस्ट्री आना शुरुआत हो गई, जैसे पूना में है, होपफुली वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमोबाइल एंड अदर सेगमेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड विच विल मूव ऑन दिस कॉरिडोर. And the last part of it is on the western side. I think the Vasai-Virar corridor is also growing, but not as fast as the eastern corridor. So the eastern corridor has a bigger appreciation just now as compared to western corridor, but western will also grow. राइट और कर दिया जाए। अभी ये ना देखें कि यहाँ हैबिटेबिलिटी आई है कि नहीं आई है। पनवेल में लोग कहते हैं कोई रहता नहीं, लेकिन कर दें, मौका है, क्योंकि रियल एस्टेट तो ऐसे ही चलता है। एब्सोल्युटली। और उसमें हमें ये देखना है कि 5 साल या 10 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि आप घर खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अलावा ये रहने की जगह या काम करने की जगह भी अच्छी रहेगी। राइट। यहाँ पर रहेजा साहब, आपने कुछ बड़े बड़े इलाके, लेकिन पिन पॉइंटेडली आपसे पूछूं कि सोना रोड चले जाइए या फिर आप दारूहेड़ा में ही खरीद लीजिए, कहां पे, क्योंकि बजट का भी ध्यान रखना है और एप्रिसिएशन को भी हमें देखना है। अभी मैं ये कहूंगा कि सोना के ऊपर जो है रेट जो है वो गुड़गांव के कंपैरिजन में करीब 1/3 चल रहे हैं, और डिस्टेंस जो है वो मुश्किल से 15 किलोमीटर का है, और वो भी 6 लेन हाईवे से कनेक्टेड है। तो एक तो सोना इज ए प्रॉपर प्लेस, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए HSIDC की कंप्लीट सिटी भी आ रही है, और ऑलरेडी वहां पे अच्छे अच्छे जो रिजॉर्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कूल्स की चेन्स है, जहां पे रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल के लिए बच्चे जो है पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी पढ़ने आते हैं, वहीं रहते हैं। तो एक एरिया तो ये जो है जो बहुत अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल देता है, क्योंकि वहां रहते हुए आप गुड़गांव के अंदर भी काम अगर करते हैं तो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता जी। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से बाहर निकल के फैक्ट्री जाते हैं तो भी 20 मिनट लगते हैं, सोना से जाएंगे तो भी 20 मिनट लगेंगे। राइट। तो उस वे में दैट इज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, 1/3 प्राइस है। राइट। दारूहेड़ा की तरफ जाएंगे तो दारूहेड़ा के ऊपर करीब हाफ द प्राइस के ऊपर अभी चल रहा है सिस्टम। तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, जापानीज इंडस्ट्री का भी फोकस है वहां पे, और कोरियन का भी वहां पे फोकस है। राइट। तो दारूहेड़ा हो गया, मैं कहूंगा वो मैं बोलूंगा 3rd स्टेज पे नीमराना थोड़ा दूर पड़ता है जी। तो नीमराना दारूहेड़ा है नीमराना, लेकिन ये जो दारूहेड़ा और मानेसर और ये सोना जो है जी, ये विद इन 20-25 मिनट्स के रेंज के अंदर ही है। प्राइस कम मिल जाएगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है। गुड़गांव की एक्सटेंशन है जो कि गुड़गांव के साथ मैच करेगी। जी, बेंगलोर पे जाना होगा। यहाँ पर शर्मा जी, बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर का मार्केट हम हमेशा देखते हैं बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है, प्राइसेस बहुत रैपिडली ऊपर नहीं जाते ना नीचे आते हैं, स्टेबल मार्केट की हम तुलना करते हैं। यहाँ पर आपको कौन से इलाके हैं जहां आपको लगता है कि अभी काफी ज्यादा डेवलपमेंट पोटेंशियल और रिटर्न का पोटेंशियल बाकी है? जहां तक बेंगलोर का सवाल है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर में नया एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है, और अभी गवर्नमेंट ने ITI अनाउंस किया 10,000 एकड़ का देवनहल्ली के पास में, तो वहाँ पर 5,000 से 6,000 रुपए के अंदर में आपको अच्छे अपार्टमेंट मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्कूलें अच्छी है, लोगों को इन्वेस्ट तुरंत करना चाहिए।
फिर हमारा जो एक आईटी कॉरिडोर है जो साउथ ईस्ट के अंदर में, जहां पर आज लगभग 1 मिलियन लोग जो काम कर रहे हैं व्हाइट कॉलर, शायद पूरी दुनिया में सबसे अधिक जॉब्स की ग्रोथ वहां पर हुई है। तो उस एरिया के अंदर में भी आज 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास में आपको अच्छे घर विद ऑल अम्यूनिटीज मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि वो एक जो होसू रोड से लेके व्हाइट फील्ड के बीच में जहां पर भी जिसको सुविधा होवे, अगर वो आज की तारीख में इन्वेस्ट करता है तो वो आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर में निश्चित रूप से अपना फ्यूचर भी सिक्योर करता है और अप्रिसिएशन बेनिफिट भी लेता है। राइट चलिए, तो बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई ये 3 वो मेजर हब हैं रियल एस्टेट के, जहां पर आप रहें चाहे ना रहें, लेकिन अगर आप निवेश करेंगे तो आने वाली कई दिवाली आपके लिए बहुत शुभ होंगी, बहुत ही प्रॉस्पर होंगी। और जैसा मैंने कहा था, आप हम सब लोगों को जरूर याद करेंगे कि ये कहा था, और आज देखिए ये क्या हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट कुछ इसी तरीके से चलता है। और ये बात आपने शर्मा जी से, निरंजन जी से और यहां पर रहेजा साहब से सुनी कि कैसे उन्होंने आज से 30 साल पहले कुछ और थी चीजें और आज उनके कई गुना, इनफैक्ट 1000 गुना मल्टीपल आपके सामने आ चुके हैं। तो यह है रियल एस्टेट का जादू, जिससे हम देखेंगे कि आगे भी कई और अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। तो निरंजन जी, रहेजा साहब और जयश्री शर्मा जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी की तरफ से भी मैं दर्शकों को दे रहा हूं वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार।